हाउसवाइफ्स अक्सर ये सोचती हैं कि अगर हम कोई काम वाली हायर कर लें तो हमारी थकावट, हमारी जो मसरूफ़ियत होती है वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी और हम अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेंगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको एक हेल्पर जो है वो हायर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हेल्पर को हायर करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप लोगों ने सारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। में कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगी और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें अता की हैं उसमें मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगी एक टॉपिक, शुड हाउसवाइफ हायर अ हेल्पर और नॉट, यानी कि हाउसवाइफ को हेल्पर हायर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगी और फिर आपको इसके नुकसानात बताऊंगी। नंबर 1 एडवांटेज इज़ टाइम सेविंग्स, यानी कि अगर आप एक हेल्पर हायर करती हैं ना तो उसके जो फ़ायदे ये हैं कि आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने साथ टाइम गुजार सकती हैं या फिर कोई ऐसा काम कर सकती हैं जो कि आपको फारिग वक्त में करना चाहिए, या फिर कोई आपका अगर सेकंड पर्सन हैंड यानी कि हाथ बटाने वाला होता तो आप इसके वो काम करने की वजह से आप अपना काम आसानी से कर पाती। तो इससे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और आप कुछ एक्स्ट्रा कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकती हैं। नंबर 2 पॉइंट इज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि इसके जब आपके पास टाइम होगा तो उसको आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। आप न्यू न्यू स्किल्स सीख सकती हैं, कुछ नया काम कर सकती हैं, या फिर अगर आपको स्टिचिंग आती है आप कोई अपना ड्रेस स्टिच कर सकती हैं, या फिर घर का कोई डेकोर का काम है या कोई भी ऐसा काम है जो कि आप लोग फ़ारिग वक्त में आप कहती हैं कि आपके पास फ़ारिग टाइम हो तभी आप कर पाएंगी अगर आपके पास हेल्पर नहीं है। तो अगर हेल्पर आ जाती है तो फिर आप लोग अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि अपना ख्याल भी रख सकती हैं, अपनी स्किन केयर कर सकती हैं और अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली का ख्याल भी रख सकती हैं। नंबर 3 पॉइंट इज़ मूविंग हैवी थिंग्स एटसेट्रा, यानी कि अगर आपके पास हेल्पर मौजूद होगी ना तो अगर आप लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। इस तरह आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ता, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता कि हस्बैंड आएंगे या कोई भाई वगैरह कोई भी आएगा जेठ तेवर तो वो हमारी जो है वो हेल्प करेगा या हम एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। तो इस तरह आप हेल्पर की मदद से कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जो शिफ्ट भी कर सकती हैं और मूव भी कर सकती हैं। नंबर 4 पॉइंट इज़ एवरी वर्क इज़ टायरी, हर काम जो होता है ना वो थकावट वाला होता है। हम हर काम जो है समझ लेते हैं कि हम बआसानी कर सकती हैं। एक सुलझी हुई जो समझदार और अक्लमंद जो बहू होती है या फिर हाउसवाइफ होती है ना, वो यही चाहती है कि वो अपना हर काम खुद करे, दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो और ना ही वो इंतज़ार करे कि कोई आएगा और इसकी हेल्प करेगा या फिर इसके लिए हेल्पिंग हैंड बनेगा। बजाय इसके कि आप लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप अपनी हेल्पर खुद हायर करें और उसको खुद आप लोग अपनी जो भी आपको पॉकेट मनी अपने हस्बैंड की तरफ से मिलती है या आप खुद प्रोफेशनली एक्टिव हैं, अपना खुद अर्निंग कर सकती हैं, अपने लिए सहूलियात मुहैया कर सकती हैं, तो आपने लाजमी अपने लिए हेल्पर हायर करनी है ताकि हर थकावट वाला काम जो है वो आप उनसे करवा लें और उसके अलावा आप लोगों को रेस्ट करने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाए। नंबर 5 पॉइंट इज़ गेस्टिंग बिकम्स ईजी, जब आप किसी हेल्पर को हायर करते हैं ना तो आपके मेहमान जो हैं यानी कि मेहमानदारी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप लोग सब मिलकर डिशेस बना लेते हैं, कुछ डिशेस ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा टायरसम होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट वाली होती हैं, काम और टाइम एनर्जी सब कुछ उसके ऊपर डबल लगता है। तो आप अगर हेल्पर हायर कर लेंगी तो बआसानी आप दूसरों को अच्छी डिशेस सर्व भी कर सकती हैं, अच्छा खाना भी सर्व कर सकती हैं और बहुत आसानी से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे खाने भी बना सकती हैं। तो ये थे सारे इस चीज़ के फ़ायदे अगर आप हेल्पर रखती हैं। अब मैं बताऊंगी कि इसके नुकसानात क्या हैं। अगर आप एक हेल्पर हायर करते हैं तो उसके नुकसानात आपको क्या हो सकते हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे। नंबर 1 प्राइवेसी इफेक्ट्स ड्यू टू हेल्पर, हेल्पर की वजह से आप लोगों की प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। वो आप लोगों के जो मास्टर बेडरूम्स हैं वहाँ तक रसाई हासिल कर लेंगी और आपके यानी कि ज़ाहिरी बात है उन्होंने वो हेल्पर हैं, उन्होंने हर जगह पे जाना है, हर जगह पे काम करना है और कुछ किचन की यानी कि सारी ज़रूरियात की चीज़ें जो होती हैं राशन वगैरह कुछ हेल्पर्स को ये
आदत होती है कि वो ये चीज़ें चुरा लेती हैं और फिर मानती भी नहीं हैं, ठीक है। और उसके अलावा घर में जितनी भी कीमती अशिया होती हैं, जो कि जैसे कि ज्वेलरी वगैरह और या फिर कैश कहाँ पे पड़ा होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उनको मिल जाती है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जो जिसकी वजह से फिर आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए प्राइवेसी हमेशा रखें। अगर आप लोगों ने हेल्पर रखनी है तो उसके ऊपर नज़र रखें, और आपको इस बात के ऊपर मुकम्मल एहतियात करनी है कि आपने उनके सामने कभी भी अपनी प्रीशियस चीज़ों को, यानी कि कीमती चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना, और ना ही कभी उनको इस चीज़ की भनक भी पड़ने देनी है कि आपकी फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है या आपका कैश कहाँ पड़ा होता है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है। नंबर 2 पॉइंट इज़ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स ऑफ हेल्पर्स। जब हम हेल्पर को हायर करते हैं तो ज़ाहिरी बात है उसको पेमेंट भी करनी होती है, और ये अगर आप लोगों की इनकम कम है, अगर आपके हस्बैंड आपको कम पॉकेट मनी देते हैं या फिर आप खुद प्रोफेशनली एक्टिव नहीं हैं, तो आप उसके एक्सपेंडिचर्स कैसे बियर करेंगे। यानी कि एक अलग से ये खर्चा होता है जो कि हेल्पर को देना ही देना होता है उसकी सैलरी की सूरत में। तो अगर आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि आप एक हेल्पर को आसानी से पे कर सकें, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप हेल्पर ना ही हायर करें, और ताकि आप लोगों के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इंक्रीज़ ना हो और आप लोग आसानी से अपना मंथली बजट जो है वो स्केड्यूल कर पाएँ। नंबर 3 पॉइंट इज़ यू वांट डू वर्क योरसेल्फ यू विल बिकम लेज़ी। अगर आप लोग हेल्पर हायर करते हैं ना, तो उसका एक बड़ा नुकसान ये भी है कि जब आप डेली अपना काम खुद नहीं करेंगे तो आप लोग लेज़ी बन जाएंगे। आप लोग कोशिश ये होगी, अगर किसी दिन हेल्पर नहीं आएगी तो आप लोगों को वो काम, अपने ही काम बोझ लगने लग जाएंगे, और आपकी ये कोशिश होगी कि आप लोग ये काम ना करें, कल या परसों जब हेल्पर आएगी तो वो खुद ही कर लेगी। इस तरह से ये होता है कि जब आपको छोटे छोटे कामों को भी हेल्पर से करवाने की आदत हो जाती है ना, तो आप लोगों की सेहत भी इफ़ेक्ट होने लगती है, और आप लोगों को कोई ना कोई बीमारी भी बन जाती है, जिसकी वजह से, यानी कि बैठे बैठे रहने की वजह से वेट गेन करना, और फिर वेट गेन होने की वजह से शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस करना। इसलिए बेहतर है कि आप लोग खुद भी काम करते रहें और सारा का सारा काम जो है वो हेल्पर के ऊपर ना छोड़ दें, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपकी जो हेल्प है वो भी होती रहे, और आप लोगों को ज़्यादा हैवी काम ना करने पड़े। नंबर 4 पॉइंट इज़ थिंग्स कैन बी स्टोलन। यानी कि हेल्पर को रखने का एक नुकसान ये भी होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो चुराई जा सकती हैं। कुछ हेल्पर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं, वो बहुत ज़्यादा यानी कि उनके कुछ डिमांड्स भी होती हैं। अगर आप चीज़ उनको नहीं देती तो वो चोरी भी कर लेती हैं। अगर कोई चीज़ें कीमती अशिया आपकी उनके सामने पड़ी होती हैं, आपकी नज़र नहीं जाती उसके ऊपर, तो आप लोगों की वो चीज़ चोरी भी हो सकती है। वो ये भी सोच सकती हैं कि हमारी जो बाजी है या मैडम जो भी आपको वो कह के पुकारती हैं, अगर वो देख नहीं रही और उसको पता भी नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है, तो वो चोरी कर लेंगी और बआसानी अपने घर लेके जाने में कामयाब भी हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी हर चीज़ को बाएहतियात रखना होता है, और आप लोगों ने खुद हर चीज़ पे नज़र रखनी होती है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है अगर आप किसी हेल्पर को हायर करते हैं। नंबर 5 पॉइंट इज़ डोंट टेक किड्स स्मॉल वर्क फ्रॉम हेल्पर्स। यानी कि बच्चों के छोटे छोटे काम जो है ना, वो भी आप लोगों ने हेल्पर से बिल्कुल नहीं लेने। अगर आप बच्चों के छोटे काम भी हेल्पर से लेना स्टार्ट हो जाएंगे, या आपके बच्चे हेल्पर्स के आदी हो जाएंगे, तो वो फिर आपको भी ऑर्डर्स करेंगे। जिस दिन हेल्पर नहीं आएगी या फिर उनकी हेल्प के लिए कोई मौजूद नहीं होगा, तो वो आपको ऑर्डर्स करेंगे, और जिसकी वजह से आपके बच्चों की तरबियत के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा, और आपके बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे काम करने के भी आदी नहीं होंगे। जबकि आपके बच्चों को अपने छोटे मोटे काम खुद करने चाहिए, जैसे कि सॉक्स वगैरह खुद वॉश कर लेना, अपने कपड़े प्रेस कर लेना, अपने स्कूल की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, अपने बैग में मौजूद हर चीज़ को अच्छे से चेक एंड बैलेंस रखना, और खाना खुद लेकर आना, खाना यानी खाने के बाद बर्तन वगैरह खुद उठाकर किचन में रख के आना। ये सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा एक तरबियत याफ्ता बच्चा बनाती हैं। अगर आपके बच्चे जो हैं वो ये सारी आदत आपसे नहीं सीखेंगे, वो देखेंगे कि आप भी हेल्पर से ही काम ले रही हैं, तो वो भी उनको ऑर्डर्स करेंगे, और जिस दिन वो नहीं आएंगी वो शाउट करेंगे, और वो आप लोगों को उसका नेगेटिव रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि बच्चों को अपने छोटे छोटे काम खुद करने का आदी बनाना है, और उनको ये बताना है कि आप लोगों ने स्कूल से आके यूनिफॉर्म कहाँ पे रखना है, शूज़ अपने उठा के आप लोगों ने कहाँ पे रखने हैं, सॉक्स कैसे खुद वॉश करने हैं, अपने यानी कि यूनिफॉर्म को खुद आयरन कैसे करना है, या फिर कौन सी चीज़ आपको किस तरह अरेंज करके रखनी है, कहाँ पे रखनी है, कैसे रखनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने
अपने बच्चों को खुद सिखानी है, तब बच्चे आएँगे। आपको जो है खुद ऐसा बनना है, तब आपके बच्चे जो हैं वो आपसे कुछ आदत जो हैं ऐसी सीखेंगे। तो अब आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स तो सुन लिए, फ़ायदे और नुकसानात आप लोगों ने सुन लिए। अब नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू दैट यू हैव टू हायर अ हेल्पर और नॉट, कि आप लोगों ने हेल्पर जो है वो हायर करनी है या नहीं करनी। फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। जहाँ पे एक चीज़ अच्छी होती है ना, उसकी खूबियाँ होती हैं, ख़ामियाँ भी मौजूद होती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट ना रहे कि हमें रखनी चाहिए हेल्पर या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे प्यारा-सा अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस होता है और बहुत अनमोल होता है। मैं उसको बहुत दिल से पढ़ती हूँ और आंसर भी करती हूँ हमेशा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो दिल से अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मेरी वीडियो का टाइटल आए और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। मैंने बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस और बहुत अच्छी-अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। आप लोगों ने उनको देखना है और मुझे उनके ऊपर भी अपना प्रीशियस फीडबैक लाज़मी देना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।